देश भर सहित गुजरात भर में जो हिंदूवादी नेता है या हिंदुत्व लेकर या विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं उन्हें आए दिन धमकियां मिल रही हैं। वो धमकियां अलग अलग तरीके से कभी फेसबुक के माध्यम से मिलती हैं, कभी फ़ोन कॉल के माध्यम से मिलती हैं। वैसे एक धमकी अहमदाबाद और गुजरात के प्रचारक हैं विश्व हिंदू परिषद के और आरएसएस के धर्मेंद्र भाई, उनको भी एक ऐसी धमकी फेसबुक के माध्यम से मिली है। हम उनसे बात करेंगे क्या धमकी मिली है और इस पर वो कितने गंभीर और कितनी कार्रवाई कर रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, खास करके बात करें तो किस तरह से ये, क्योंकि आपको इसके पहले भी एक बार धमकी मिल चुकी थी, और किस तरह से ये आपको धमकी मिली है अभी? ये देखो, संगठन के काम के साथ मैं पिछले कई सालों से जुटा हूँ। हिंदुत्व को काम को लेकर मैं गुजरात और देश भर के अनेकों विस्तारों में मेरा जाना होता है। जोखी झोपड़ी से लेकर वनवासी गिरी कंदराओं में जाना होता है, और राष्ट्रीय गतिविधि को लेकर चलने वाले लोग के साथ कभी कभार मुठभेड़ भी होती है हमारी, और ये हमारी वैचारिक लड़ाई है। हमारे विचार को स्थापित करने के लिए हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इनके साथ साथ एक लैंड जिहाद का भी एक बहुत बड़ा इश्यू मुसलमानों के द्वारा बड़े बड़े महानगरों में और टाउनों में चलाया जा रहा है। हिंदू बस्तियां खाली हो रही हैं। इसका ही एक शिकार अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर है। हमारी लड़ाई कोई मंदिर के सामने नहीं है, मंदिर के महंत के सामने नहीं है, परंपरा के सामने नहीं है, गद्दी के सामने नहीं है। हमारी लड़ाई है तो केवल और केवल मंदिर के कई भ्रष्ट लोगों ने मंदिर के ही साथ, हिंदू समाज के साथ, भक्तों के साथ, परंपरा के साथ गद्दारी करके मंदिर की 2,97,000 चौरस मीटर भूमि विधर्मियों को बेची, और लैंड जिहाद का बहुत बड़ा साजिश मंदिर के भक्तों के सामने और सनातनी परंपरा के सामने हुआ। इस विषय को लेकर के और बाकी भी हिंदुत्व को विषय को लेकर के पहले भी कई बार प्रत्यक्ष परोक्ष धमकियां मिलती रहती थी, लेकिन इस बार एक केस हाईकोर्ट में, नामदार हाईकोर्ट में चल रहा है, और दूसरी तरफ लोकायुक्त में भी हमने स्टैंप की 11 करोड़ से ज़्यादा चोरी हुई है। इस विषय को लेकर हमने लोकायुक्त में भी पिटीशन दायर की है। तो ये दोनों विषयों को लेकर हमको इस केस में से हट जाने के लिए कईयों बार प्रत्यक्ष परोक्ष लोभ लालच देकर भी हट जाओ, ऐसे भी बात हुई। बहुत बड़ी अमाउंट हम आपको देंगे, ऐसे भी बात हुई। और इनसे आगे मैं कहूँ तो अगर नहीं हटोगे तो आपके साथ क्या होगा, ऐसा परोक्ष रूप से भी हमको कई बार कहा गया। मैं गत 15 अगस्त को जब सौराष्ट्र का प्रांत पूर्ण करके आ रहा था, मैं राजकोट पहुंच रहा था, मैंने मेरा फेसबुक खोला तो फेसबुक के मैसेंजर में उजैर खान नाम की फेसबुक आईडी से मेरे को धमकी दी गई, अगर आप हमारे कौम को गालियां देते हो और हमारे इस जगन्नाथ मंदिर के विषय में हमारी कौम को बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें से हट जाओ वरना दुनिया से आपको हटा दिया जाएगा। ऐसा उनका एक भाव इस फेसबुक आईडी के मैसेंजर में लिखा हुआ था। मैंने उसी दिन गुजरात के गृह राज्य मंत्री एवं डीजीपी, शहर के पुलिस कमिश्नर, साइबर क्राइम के डीसीपी, पालड़ी पुलिस स्टेशन में मैंने ये फरियाद उसी दिन ऑनलाइन भी कर दी थी, और हार्ड कॉपी देकर के भी मैंने ये फरियाद की थी। उनकी तपास तो चली रही है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो कृत्य करने वाले ऐसे नराधम पकड़े जाए और उनको सख्त में सख्त सज़ा दी जाए। आज सुबह 10:30 बजे मैं विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में था, वणिकर भवन में। मैंने सुबह आज देखा तो रात्रि को करीबन 2 बजे के आसपास मेरे को इस्माइल खान नाम के फेसबुक आईडी से आज एक वीडियो दिया गया। उसमें जो मेरा सर है वो सर भी उसके अंदर काटते हुए दिखाया गया, और कहा गया कि अगर इसमें से आप नहीं हटे तो उसमें भी जानलेवा हमला करने की धमकी दी गई। मैंने आज भी इस विषय की फरियाद सभी जगह पर विविध भिन्न भिन्न कचहरियों में, पुलिस थानों में मैंने कर दी है। सीपी को, डीजी को और साइबर क्राइम को, पालड़ी पुलिस स्टेशन में गृह राज्य मंत्री को। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह भूमि अवैध रूप से ली गई है। हम हमारे सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करके भूमि में घपला हुआ है और छलिया हुआ है समाज के साथ, तो सरकार से मेरी अपेक्षा है कि यह भूमि
वापस लेने के लिए आगे कदम उठाए और इस जगन्नाथ मंदिर की आन बान और शान को बचाए रखे। दूसरे अब आपका कहना मतलब ये है कि जो लड़ाई विश्व हिंदू परिषद जगन्नाथ मंदिर की ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहा है, उसमें से आपको हट जाने के लिए पहले लोभ लालच दिया गया और इसके बाद अब आपको सीधे तौर पर फेसबुक के माध्यम से धमकी दी जा रही है। फिर पुलिस, क्योंकि आपने तो एक हफ्ते पहले भी ये की थी, उसमें पुलिस का क्या रवैया रहा और अभी जो आज आपको फ्रेश जो जिस तरह से थ्रेट मिला है उसको लेकर पुलिस का क्या रवैया है? हमने प्रशासन के साथ बात की तो प्रशासन से उत्तर मिला कि हम पॉजिटिवली इनकी जांच कर रहे हैं, बहुत ही जल्द हम गंतव्य मूल स्थान पर पहुंचेंगे। और आज भी जब ये हुआ तो मैं आज सरकार को कहना चाहता हूं, मैंने पुलिस रक्षण के लिए पहले भी सरकार को बताया था, तंत्र को बताया था। मैंने उसका भिन्न भिन्न कचहरी में जो कोई कागजाती कार्यवाही करनी थी वो भी पूर्ण हो गई है। और आज इस विषय को लेकर के मान लो 2,97,000 चौरस मीटर भूमि यानी करोड़ों करोड़ों रुपयों की आमदनी की भूमि आज की तारीख में है। तो इस भूमि के लिए आज 2-5 करोड़ के मामले में भी आज हत्याएं हो जाती है। ये तो करोड़ों का मामला है, लेकिन हम न पीछे हटेंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे। समाज के लिए लड़ते रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। विश्व हिंदू परिषद का यही संकल्प है और सारा संगठन मेरे साथ इस विषय को लेकर के है। संगठन के पदाधिकारी भी इस विषय को लेकर के चिंतित है। हमारे क्षेत्र मंत्री से लेकर सारे पदाधिकारी इस विषय को लेकर चिंतित है। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि हमें योग्य प्रकार का पुलिस रक्षण देकर के इस लड़ाई को मजबूत की जाए, ताकि आने वाले समय में मजबूताई से लड़ाई हम आगे ले जा सकें। आपने कहा कि योग्य प्रकार का पुलिस, मतलब किस प्रकार का? क्योंकि एक हफ्ते पहले भी आपके साथ ये चीज़ फेसबुक के माध्यम से हुआ है, इसके पहले आपको फ़ोन के माध्यम से भी थ्रेट मिलता रहा है और आज आपको इस तरह से दूसरी बार भी। तो आपने कहा कि पुलिस रक्षण देने में पुलिस को क्या तंत्र को क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर पहले भी अगर आपने फरियाद की तो जल्दी मिलनी चाहिए थी आपको। तंत्र को हमारे संगठन के द्वारा बात की गई है। संगठन ने कहा कि बहुत ही जल्द पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। हम भी आशा करते हैं कि यह तो मंदिर को बचाने वाली सरकार है, यह हिंदुओं को बचाने वाली सरकार है, यह हिंदुओं की सरकार है। तो हम इसी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि बहुत ही जल्द हमें भी प्रोटेक्शन दिया जाए। जिस कार्यालय में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर भी SRP का कैंप लगाया जाए और कार्यालय की भी सुरक्षा पूर्णतः प्रोवाइड की जाए। ये दोनों अपेक्षा हम आज की तारीख में राज्य सरकार से करते हैं। दूसरी बात कीजिए, अब एक अंतिम प्रश्न, अगर राज्य सरकार की तरफ से विलम्ब होता है और कुछ आपको हमला या अगर कुछ होता है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? कि किसको जिम्मेवार गिनेंगे आप? मान लो मेरे पर कुछ हमला हुआ और मेरे साथ कुछ घटना घटी, तो इसके लिए पूर्णतः जो कन्हैया का गला काटने वाली विचारधारा थी वही विचारधारा जिम्मेदार होगी। और जगन्नाथ मंदिर की भूमि लेने और बेचने वालों ने जिसने भ्रष्टाचार किया है और जिनका भी आर्थिक हित इनके साथ जुड़ा हुआ है, वह सभी लोग इनके जिम्मेदार रहेंगे। तो फिर पुलिस क्यों, जब इतना बड़ा आप संकेत दे रहे हैं तो पुलिस क्यों उनको बुलाकर पूछपरछ नहीं कर रही है? उनके सामने कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है सीधे तौर पे? एक हफ्ते पहले भी ये घटना हुई, आपने सीधे तौर पे कहा कि इस इतने बड़े मामले में आप जुड़े हुए हैं, लोगों के भावनाओं के साथ जो है वो आप जुड़े हुए हैं, मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, मंदिर, फिर क्यों नहीं पुलिस सीधे कार्रवाई कर रही है उन लोगों पर? देखो, ऐसा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है ऐसा हमारा भाव नहीं है। पुलिस ने भी पॉजिटिव लिया है। पालड़ी पुलिस स्टेशन से भी हमारे कार्यकर्ता मिलने गए तो पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर ने भी पॉजिटिव लेकर के गंभीरता ली है, CP ने भी गंभीरता ली है, क्राइम वालों ने भी ली है। मुझे लगता है कि कागजाती कार्यवाही शायद पूर्ण हो गई है, तो 1-2 दिन में यह पुलिस प्रोटेक्शन हमें देकर के और इस कार्यालय को भी पूर्णतः रक्षण SRP कैंप लगा करके ये बात पूर्ण होगी, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन आपके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धमकी देने वाले हैं वो कौन है वो मुझे मालूम नहीं। वो ढूंढने का काम लोकतांत्रिक पद्धति में सरकार का है, तंत्र का है, लेकिन बहुत ही जल्द उनको ढूंढा जाए और उनको सख्त सज़ा दी जाए। और मैंने पहले भी कहा कि धर्म की लड़ाई में हम तो धर्म योद्धा बनकर मैदान में उतरे हैं, चाहे जो भी परिणाम आएगा, लेकिन हम धर्म की ध्वजा दिगंत में फरकाने के लिए निकले हैं
और जब तक हम हमारे गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते हम हमारी गति को रोकेंगे नहीं। धन्यवाद। अब बिल्कुल धर्मेंद्र जी बिल्कुल इस बात से मुतमईन है कि जल्दी ही उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई दिनों से उन्हें धमकी दी जा रही है। मंदिर की जो ज़मीन है, जो घोटाले हैं, उसको उजागर करने से लेकर कोर्ट में ले जाने तक का पूरा मामला विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से उन्होंने चलाया है और उनका पूरा आशंका है कि उसी के लिए और उन्हें डराने के लिए ये धमकियां जो है ये सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें दी जा रही है। पुलिस जल्दी कार्रवाई करे, ऐसी मांग जो है वो तो कर ही रहे हैं। पूरा संगठन जो है वो उनके साथ है। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। गुजराती अंकल